चैप्टर नेम है आपका टेक्स्ट एंड नेम। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब क्या है? स्ट्रिंग। जो भी टेक्स्ट होगा स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो अल्फाबेट वगैरह से आते हैं, ठीक है, नंबर भी आ जाता है उसमें। हम ये नहीं कह रहे कि अल्फाबेटिक कीवर्ड में, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्ट्रिंग कोड्स में। कैसे करेंगे? कोड्स में, डबल कोड या सिंगल कोड। इसके अंदर जो भी चीज लिखी होगी वो स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग मतलब होता है जैसा लिखा है वैसा ही है, कोई चेंजमेंट नहीं उसमें, ठीक है। तो ट्राइवर्सिंग मीन्स क्या होता है? जो ट्राइवर्सिंग था, ये ट्राइवर्सिंग मीन्स होता है अलग अलग करना। एक आपको स्ट्रिंग दे रखी होगी, उसको अलग अलग शो करना। क्या? ठीक है, ट्राइवर्सिंग में क्या बताया हमने कि जो स्ट्रिंग दे रखी है उसको अलग अलग शो करना, ठीक है। सिंपल सा है, हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग दिया, मान लो दे दिया नेम, दे दिया नेम। क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है कोई नेम, कोई भी नेम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, है ना। हमने अपनी मर्जी से दिया, नेम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं उसके, उसको देने के। मतलब रूल्स क्या है कि आप फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने एन लिखा, आप यहाँ कोई नंबर नहीं दे सकते, इसके बाद आप नंबर दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले नहीं दे सकते नंबर। हाँ, स्टार्टिंग जो लेटर होगा वो डिजिट नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर हो, केवल ये दोनों, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जैसे नेम दे दिया, यहाँ पे नेम में कोई भी स्ट्रिंग दे दी, हमने जैसे पाइथन लिख दिया, डबल कोट में लिखा पाइथन, मतलब क्या? स्ट्रिंग। पाइथन क्या? स्ट्रिंग। अब इसको मुझे क्या करना है? अलग अलग लेटर प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? रिपीटिशन। जब तक वैल्यू कंडीशन रहेगी तब तक वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। फॉर एक हमने वेरिएबल लिया, उन्होंने सी एच ले लिया, क्या लिया? वेरिएबल सी एच इन नेम, कोलन लगा, मतलब ये चीज यहाँ पे, मतलब ये चीज इसके अंदर है और ये चीज यहाँ पे आ गई, भाई ये चीज तो इसके अंदर है, अब मुझे प्रिंट कराना है यहाँ पे। ये कोलन लगा हुआ है, तो कोलन मतलब होता है इंटरटेशन, मतलब ब्लॉक डेवलप करेगा, मतलब इतनी गैपिंग देगा वो। मतलब ये यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, जहां पे कर्सर आएगा वहीं से लिखना स्टार्ट करना। अगर गैपिंग दिया तो वो उससे देने दो, ठीक है। यहाँ से जैसे हमने सोच लिया यहाँ पे आएगा, मैं यहीं से लिख रहा हूँ, ठीक है। हमने प्रिंट कराया क्या? सी एच, कराया सी एच वेरिएबल है। अब एक एक कैरेक्टर इसके अंदर स्टोर होगा। फॉर लूप क्या करेगा? फॉर एक एक कैरेक्टर लेगा, एक एक कैरेक्टर में प्रिंट करके बताऊंगा अभी। और मुझे क्या करना है, थोड़ा सा गैपिंग दे दी, एक कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर आया, उसमें थोड़ा सा लाइन जैसा आइकन दे दिया, डैश, कुछ भी दे सकते हैं, स्टार दे सकते हैं आप, कुछ भी। मैंने यहाँ कह दिया डबल कोड में डैश दे दिया, क्या दे दिया? डैश, ठीक है। इसी टाइप से हम इसमें करेंगे। उसका हमने लिया क्या? एंड, ये देना मुझे, ठीक है, बस इतना देना। ये है आपका, अब मतलब ये है नेम, हमने क्या स्टोर कराया? पाइथन। ये इक्वल नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, असाइन करेगा, इक्वल नहीं है, असाइन है। तो ये चीज इसके अंदर असाइन हो जाएगी, अपने पास रख लेगा, ठीक है। उसका फॉर लूप क्या करेगा? इसमें क्या है? ये जो है पाइथन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या? पी है, पी है, तो पी कहाँ पे? हमें इसकी इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हमें ऐसे बनाएंगे, टी वाई टी एच ओ एन, ठीक है, ये है। अब इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ स्टार्ट होती है? 0 से, ठीक है, ये इंडेक्सिंग हो गई। अब इसके बाद पहले क्या आएगा? 0 आएगा,
पहले क्या आएगा जीरो, जीरो में क्या है पी, तो वो पी यहाँ पे आ जाएगा पी, ये प्रिंट कर रहा है, क्या कर देगा पी प्रिंट करा देगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग में क्या दे रखा है हाइफन डैश दे रखा है, तो स्ट्रिंग में एग्जैक्ट वैसे ही डैश लगा देगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, लाइन को चेंज नहीं करेगा, एंड इक्वल केवल एक स्पेस दे देगा, स्पेस भी नहीं देगा, अगर आपने स्पेस नहीं दिया इसमें तो स्पेस भी नहीं देगा, मतलब ये एंड इसलिए यूज करते हैं लाइन चेंज ना हो। अगर आप इसको हटा देंगे वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। जैसे अब पी डैश आया, ठीक है, खत्म हो गया एक कैरेक्टर, अब ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा, अब क्या मिलेगा इसको वन, वन एक एक कैरेक्टर लेगा, फॉर क्या कर रिपीट करता पर जब तक यहाँ पे रहेगी वैल्यू तो वो रिपीट होता रहेगा। अब वन आया, वन में क्या है वाई, वाई तो है, अब वाई यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से प्रिंट करा देंगे, फिर ये प्रिंट करा देंगे, फिर आएगा क्या टू, टू आएगा इसके पास, तो टू में क्या है टी, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर आया फन, ऐसे करके सारी वैल्यू आपको यहाँ पे ऐसे लिख देगा, और ये हाइफन तब भी लगा रहेगा लास्ट में भी, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग है ना भाई, एन प्रिंट करा ये भी प्रिंट करोगा, तो इस टाइप से आपका ये प्रिंट होगा अलग अलग कैरेक्टर, ठीक है। ये कब है जब एंड आपने दिया है, अगर आप यहाँ से एंड हटा देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो हमारा आंसर और कैसा आएगा, लाइन न्यू लाइन चेंज कर देंगे ना, अगर एंड अगर आपने हटा दिया तो क्या हो जाएगा न्यू लाइन, और जैसे पी से प्रिंट करा दिया न्यू लाइन कर दिया, लाइन चेंज करता चला जाएगा, तो इस टाइप से ऐसे प्रिंट होगा, समझ में आया। अगर आपने एंड लगाया है तो एक लाइन प्रिंट होगा, ठीक है, नोट करो इसको। अगर वेरिएबल सर दूसरा कोई रख दें तो ch की जगह कुछ भी रख सकते, कुछ भी वेरिएबल अगर हमने बोला तो मर्जी दे सकते हो, ये है विदाउट एंड, तो इसका एंड ऐसे हो जाता है पूरा। हाँ बस हो गया जी, यहाँ तक चलेगा ना, एंड तक चलेगा हमारा, हाँ। ये खत्म हो गया, इसमें जावा में एंड करते थे कॉलम लगा, एंड एंड कुछ नहीं, ऐसे ही खत्म हो गया, जब तक इसको वैल्यू मिलेगी तब तक चलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसको थोड़ा सा लिख लो, ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग रिफर्स टू इटरेटिंग through the elements of a string, one character at a time, one character at a time, मतलब एक समय में एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है लिखो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, तो फर्स्ट है
बेसिक ऑपरेटर। दो बेसिक ऑपरेटर है, प्लस एंड एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क मींस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट इसमें है, जैसे ए है क्या, प्लस ऑपरेटर। इसका यूज हम लोग स्ट्रिंग में कैसे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब जैसे मान लो हमने दिया यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग सिंगल कोड में दे सकते हैं, डबल कोड में दे सकते हैं। दिया कंप्यूटर, प्लस ऑपरेटर का यूज किया, यहाँ लिखा कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब क्या आंसर आएगा हमारा, कंप्यूटर साइंस। दोनों को ऐड कर देगा, ठीक है। दूसरा देखो एग्जांपल, जैसे हमने दिया 21 प्लस दिया 12, क्या आंसर मिलेगा, 2112। ये ऐड कर देगा बस, कुछ नहीं, स्ट्रिंग को एडिशन कर देगा, जोड़ देगा बस, ठीक है। इस टाइप से आपका इसका आंसर आएगा। सुन में पूछना नहीं, ये ऑपरेटर तो कोई भी हो सकता है ना? नहीं, प्लस ऑपरेटर है केवल इसमें। प्लस को केवल जैसे इसमें केवल प्लस को ऑपरेटर बोला गया है, जैसे और भी तो ऑपरेटर्स हो सकते हैं। नहीं, स्ट्रिंग में सभी ऑपरेटर यूज नहीं होते, दो ऑपरेटर वही हमने लिखा है ना, बेसिक। और फिर जब ये आंसर आ जाएगा, जैसे 2112, इसमें ये नहीं लगेंगे कॉमन? नहीं, वो स्ट्रिंग टाइप ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। इसका टाइप देखेंगे आप तो स्ट्रिंग str ही देगा, ठीक है। हमें इससे ये जो आपने वैल्यू दी है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, आपको आंसर ऐसे ही मिलेगा। और नीचे लिखा होता है क्लास str, क्लास टाइप str, तो str मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखो, एस्टेरिस्क ऑपरेटर। जो एस्टेरिस्क ऑपरेटर है उसको रिप्लिकेशन भी ऑपरेटर बोलते हैं, रिप्लिकेट करना। मतलब जितना आप लोग करना चाहो उतना कर सकते हो। जैसे मान लो दिया है यहाँ पे, ये देख लो एस्टेरिस्क ऑपरेटर, इसको रिप्लिकेट बोलते हैं, रिप्लिकेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो, जैसे देखो हमने ऐसे दिया यहाँ पे 3 एस्टेरिस्क लिखा है गो, ये लिखा है, डबल कोड में दे दो या सिंगल कोड में दे दो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इतना रिप्लिकेट कर देगा। 3 बार किया तुमने, 3 बार रिप्लिकेट करेगा, 3 बार क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा ना। ये चीज आपकी क्या है, ऑपरेटर्स।